प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज का जो आपका चित्रकला का पेपर गया होगा एकदम बढ़िया गया होगा, मैं पूरा उम्मीद करता हूं। जिन भी विद्यार्थी का पेपर कोड 830 DC करके है वो यहाँ पे बच्चों अपने आंसर की मैच करा सकते हैं। सुबह में जो मैंने पेपर करवाया था एकदम 100% सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे टकरा चुका है। पूरा पेपर मैंने लिख कर दिया था। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान का पेपर भी लिख करने वाला हूं। उससे पहले आइए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं और इस पूरे पेपर का A to Z फुल सॉल्यूशन के साथ में आंसर की बता दे रहा हूं। आप लोग आंसर की मिला लीजिए। मिलाने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि जितना मैंने बताया तो उसमें से कितना नंबर आप स्कोर किए हो और कितना नंबर सही कर पाए हो। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आइए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि काला रंग किस श्रेणी में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या तटस्थ। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था ना, काला या सफेद जो कोई भी रंग होगा ना एकदम किस सीरीज में आएगा तो तटस्थ रंग में हो जाएगा। डी जो ऑप्शन बच्चा लगाया होगा उसका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। कई बार मैंने चिल्ला कर बताया था कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, ठीक ना। तो 1 मीटर में कुल मिलाकर के 10 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 100 सेंटीमीटर होता है। जो भी बच्चा सेकेंड ऑप्शन लगाया होगा उसका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया, जरा ध्यान से समझिएगा एकदम आराम से, ठीक है ना। आराम से सारे क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका हिंदी फॉर्म नहीं है कि द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री इज कॉल्ड, ठीक ना। अगर कोई ट्रायंगल है जो कि प्रत्येक कोण उसका कितना है भैया 60 डिग्री है, उस कोण को क्या बोलते हैं, सभी को पता है बच्चों। उस कोण को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, समबाहु या बोलेंगे या समकोण, ठीक ना। सॉरी समकोण नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको उसको क्या बोलेंगे, समबाहु एकदम बोल देंगे, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए कौन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन बोला गया 1 मीटर में मैंने बता दिया 100 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन की किसी आयत की 2 संलग्न भुजाएं के मध्य का कोण कितना होता है, आयत की 2 भुजाओं के मध्य, ठीक ना। कोई भी आयत होगा चाहे वर्ग होगा, 2 भुजा के मध्य में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन पे टिक किया होगा उसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या मैंने बताया था, समकोण कितने डिग्री का होता है। मैंने चिल्ला कर बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों समकोण जो होता है एकदम 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन जितना मैंने बताया था एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, सारा क्वेश्चन अभी मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जा करके एनालिसिस कर लेना कि जो मैंने बताया था वो आया है कि नहीं है। कि 2 बिंदुओं को मिलने से निर्माण होता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं भैया, एकदम रेखा बोलते हैं। क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला टिक किया होगा उसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती है, सभी को पता है। समबाहु मतलब कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। एकदम आल भुजा आपस में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बराबर होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आयत का क्षेत्रफल सभी को पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई मतलब वही लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन बच्चा टिक किया होगा उसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को, ये जो वृत्त का परिधि होता है इसके आंशिक भाग को क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों इसी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। जो भी बच्चा सी ऑप्शन लगाया होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है, सभी को पता होगा वर्ग मीटर में लिखा जाता है। क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में मैंने कई बार बता चुका हूं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, व्यास त्रिज्या के कितने गुना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुणे 2, मतलब कि 2 गुणे त्रिज्या होता है, मतलब कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक ना। त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। पहला जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है एक संबंधी 2 पे, ठीक ना। त्रिज्या जो होती है अगर 1 होगा तो व्यास को उसका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक ना। सभी को पता होगा त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, माना 1 संबंधी 2 का अनुपात हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि किसी वृत्त का केंद्र पर कोण बना होता है। तो वृत्त के सेंटर में मेरे प्यारे बच्चों 360 डिग्री का एंगल बना होता है। आप सभी को पता होगा 360 डिग्री। जो भी बच्चा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लगाया होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि 4 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं, आयत भी कहते हैं। यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किसी संपूर्ण कोण का अंश कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आप सभी को पता होगा ओष्ठ
सवाल चक्र में कुल कितने यहाँ पे रंग होते हैं मैंने इस प्रकार से बताया था। एकदम जो मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन टकर आ चुका है। 8 कलर होता है। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहेंगे या रिजु कोण बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक त्रिभुज निम्न में से कौन सी आकृति त्रिभुज का विलोम को दर्शाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं, इसका उल्टा कर दो, इस प्रकार से ट्रायंगल का उल्टा बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त में अधिकतम केंद्रों की संख्या होती है, तो एक वृत्त में केवल एक ही केंद्र होगा। और निम्न में से न्यूनतम एंगल, न्यूनतम कोण क्या हो जाएगा? 45, 90, 180 या 195 में सबसे कम कोण क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 बहुविकल्पी में से कितना सही किया बता देना। और यहाँ पे देखो जितना मैंने बताया था पार्ट बी का भी सोल्यूशन सेम टू सेम, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था 20 × 22 का, तीनों यहाँ पे 25 दे दिया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सूर्यास्त वाला बनाते समय एकदम जो मैंने बताया था वो क्या बताया था? किसान वाला, सेम टू सेम यहाँ पे आ चुका है, जल कलर वाला, ठीक ना। इसी प्रकार से अगला मैंने आपको ये बताया था 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त का आकर्षक यहाँ पे खींचना था, कमल का फूल बनाना था, तनी पत्तियां बनाना था, मछली बनाना था, इसका बढ़िया सलात्मक एकदम तमाम प्रकार से जितना मैंने बताया था सेम टू सेम सारा क्वेश्चन यहाँ पे टकरा चुका था, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जितना मैंने बताया था सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन टकरा चुका है। अगर आप इसका पूरा सोल्यूशन चाहते हो ना, एक कदम जा करके देख लो, जो मैंने सुबह में क्लास लिया था आपको पूरा मिल जाएगा। 15 सेंटीमीटर का मैंने बताया था ना, हजारा का, किताब का, कप प्लेट का, हाकी बाल का, पूरा मैंने फिगर बना बना करके आप सभी को बताया था, ठीक ना। जितना मैंने बताया था अंगूर का गुच्छा का, लौकी का, अनानास का, मूली का, सारा अनार का भी बताया था भाई, आम का भी बताया था, आम नहीं आया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितना मैंने बताया था सारा कुछ यहाँ पे टकरा चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान की बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक ना। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, स्कोर अपना जरूर शेयर करना कि आपने पूरा नंबर में कितना स्कोर कर सकते हो। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।